हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो मॉक टेस्ट 32 लाइव हो चुका है। इसका पैसेज 1 एडिटोरियल बेस्ड पैसेज 1 जो है वो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 32 का पैसेज 2, ठीक है, एडिटोरियल बेस्ड। तो मॉक टेस्ट के हमारे जो आरसी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है एसएससी सीजीएल में, ठीक है। एज पर द न्यू जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 3 आरसी आने वाले हैं, जिनमें जो कि डिवाइडेड होंगे 2 एडिटोरियल और 1 स्टोरी बेस्ड के ऊपर, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वेटेज है वो इस तरीके से डिवाइड है आरसी को, ठीक है। तो इसलिए आरसी करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जितनी हो सके प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपका इसमें से मैक्सिमम स्कोरिंग मार्क्स गेन हो सकते हैं जो कि आपको मेरिट में लाने का काम कर सकते हैं। ओके, मेरिट में आने के लिए जो हमें नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है कि ना हो, तो बाकी जहाँ भी पॉसिबिलिटी है वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो सकती है ना, क्योंकि ग्रामर बहुत कंफ्यूजिंग है इंग्लिश की। ये हम एग्री करते हैं सब लोग, अभी तक जितना भी हम पढ़े हैं उसमें हमने ये देखा है कि इंग्लिश ग्रामर काफ़ी कंफ्यूजिंग है। लेकिन जो आरसी है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारा का सारे आंसर्स आपको एक पैसेज के अंदर गिवन होते हैं। जो भी क्वेश्चंस पूछे वो इसी पैसेज में से पूछे, तो आपकी आंखों के सामने सारे आंसर्स हैं, ठीक है। बस एक नजरिया होना चाहिए कि हमें आंसर ढूंढना कैसे है। ओके, तो वही हम यहाँ पे प्रैक्टिस करें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज अ विनर इज जस्ट अ लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम। देखो, जो आज किसी भी पोजीशन पे आप कितने सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के इंटरव्यूज सुनते हैं, जोश टॉक्स में उनकी कहानियां सुनते हैं, बार बार रिपीटेड फेलियर्स के बाद में फिर भी उन्होंने जीत हासिल करी। कैसे? क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, थक के बैठना उन्होंने मंजूर नहीं करा। अगर 10 बार हारे तो 11वीं बार उठ के खड़ा होना, उन्होंने दोबारा फाइट करना ये स्वीकार करा, इंस्टेड ऑफ 10 बार हारने के बाद टिक के बैठ जाना, ठीक है। तो जो कोई भी आज विजेता है वो पिछले कल कभी हारा भी था, ठीक है, लेकिन उसने क्या नहीं किया, उसने कोशिश करना छोड़ा नहीं, ठीक है। उसने जीत की उम्मीद नहीं छोड़ी, जीत के लिए जद्दोजहद करना नहीं छोड़ा। ओके, सो यही डिपेंड करता है, यही एटीट्यूड अगर आपके पास हो, आज पढ़ाई में मन नहीं कर रहा लेकिन नहीं मुझे पढ़ना है बिकॉज मुझे एसएससी ग्रेड ऑफिसर बनना है, ठीक है, मेरे को एक ऑफिसर की पोस्ट पे अपने आप को देखना है, अपने पेरेंट्स के दिल में जब मेरा रोल नंबर दिखेगा उनको मेरिट लिस्ट में, तो मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी होगी मुझे वो देखनी है, ठीक है। तो वो जो मोटिवेशन है कि नहीं मुझे दोबारा उठ के करना है, और फिर जो आप लग जाते हो करने मेहनत, है ना, तो उसी से आप एक विनर की कैटेगरी में आते हो। और कल डिले हो सकता है, कल नहीं तो परसों, लेकिन आप जरूर एक न एक दिन कामयाब होंगे। ओके, तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत, विच इज आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 32 पैसेज 2, ओके, एडिटोरियल बेस्ड पैसेज 2। तो अभी तक के जितने भी सेशंस हुए हैं हमने जोर देकर एक चीज क्या कही है कि डायरेक्ट पैसेज पढ़ना स्टार्ट नहीं करना, बिकॉज इतने बड़े पैसेज में से हमें नहीं पता कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमें बेसिकली चाहिए मार्क्स हमें मिलेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स देके, क्वेश्चंस में ही हमें कीवर्ड्स और की पॉइंट्स मिलेंगे तो जिनका हमें आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। ओके, व्हाट इज द रैशनल ऑफ गवर्नमेंट बिहाइंड ब्रिंगिंग द गाइडलाइंस फॉर टेलीविजन चैनल। बोल रहे हैं सरकार की क्या मंशा है, क्या मकसद है जो उन्होंने नए गाइडलाइंस जारी किए टेलीविजन चैनल्स के लिए, उसके पीछे, ठीक है। तो हमें वो मंशा का पता लगाना है, जो कारण है, जिन वजहों से उन्होंने ये किया है ना, वो कारणों का पता लगाना है, ठीक है, क्या मकसद था उनका ये जो नए गाइडलाइंस लाए हैं उसका। तो पहला की पॉइंट हमें मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिटोरियल। अब इज करेक्ट, आर करेक्ट, इज आर नॉट करेक्ट, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमें कोई कीवर्ड या की पॉइंट नहीं मिलता, बिकॉज ये पूरे पैसेज को पढ़कर ही हमें पता चलेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is not a part of the themes mentioned in the guideline to broadcast content on channels?
बोल रहे इनमें से कौन सा उन थीम्स का पार्ट नहीं है जो कि नई गाइडलाइंस जो जारी हुई हैं चैनल्स के लिए, उसमें जो ब्रॉडकास्टिंग की थीम्स हैं, है ना, कि ये थीम्स के ऊपर आप प्रसारण कर सकते हैं, इसके अलावा आप अदर अनहेल्दी कंटेंट नहीं प्रसारित करेंगे, ठीक है। तो वो कौन सी थीम्स हैं, तो हमें पहले तो हमें अगर लिस्ट ऑफ थीम्स मिल गई तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी नहीं है इनमें से, है ना। तो हमें वो लिस्ट ऑफ थीम्स फाइंड आउट करनी है जो चैनल्स को गाइडलाइंस दी गई हैं ब्रॉडकास्ट करने के लिए। ओके, सेकेंड की पॉइंट मिल गया हमें। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, अब हमें ये बताना है कि इस पैसेज की टोन कैसी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो सपोर्टिव का मतलब क्या होता है? सपोर्टिव का मतलब होता है कि आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप उनके जो, जैसे सपोज करो कि मेरा कोई व्यू पॉइंट है ना, मैं अगर एग्जाम्पल मान लो कि मैं मानती हूँ कि जो अब आज की डेट में चल रहा है कि विमेन को अधिकार होना चाहिए प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का या नहीं करने का, तो मेरा मानना ये है कि अगर दो लोग एक रिलेशन में आए हैं तो विमेन इज ऑल्सो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल। अगर फादर, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ठीक है, ये मेरा व्यू पॉइंट है कि उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, किसी एक ऑलरेडी एक सीड डेवलप हो चुका है, आप उसको टर्मिनेट करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। या तो फिर आप इतने केपेबल बनो, अगर आपने इतना बोल्ड होकर ये डिसीजन ले लिया कि आप किसी के साथ में रिलेशन में जा रहे हैं, तो इतना बोल्ड भी बनिए कि आप इतनी कैपेबिलिटी रखें कि उस जो बेबी है उसको आप पाल सकें, ठीक है, मेन के ऊपर ही डिपेंडेंट ना रहें। ओके, तो अब कई लोग होंगे जो इस विचार को सपोर्ट कर रहे होंगे, है ना, कई लोग बोल रहे होंगे बहुत अच्छा उन्होंने तर्क दिया या बहुत अच्छी उन्होंने बात कही। कई लोग होंगे अगेंस्ट में होंगे कि नहीं बिल्कुल बकवास है, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, फालतू है। तो वो सपोर्टिव, ठीक है, जो मेरे पक्ष में होंगे, मेरी बात के पक्ष में होंगे, अपना ओपिनियन उनका रखेंगे कि हाँ ये क्यों सही बोल रहे हैं या क्यों गलत सही बोल रहे हैं, वो सपोर्टिव। हॉस्टाइल मतलब कि बड़ा ही अपोज करना किसी चीज़ को, ठीक है, अपोज करना, लेकिन बड़े शक्तिपूर्ण तरीके से अपोज करना, बड़े ही स्ट्रांगली अपोज करना, ठीक है। तो सपोर्ट करना हो गया और अपोज करना हो गया, दोनों एंटोनिम्स है, ठीक है। ब्लीक का मतलब होता है कि जिसमें आप थोड़े दुखी से, एकदम ग्लूमी सोम्बर, या फिर आपको कोई इनकरेजमेंट नहीं मिल रहा, ठीक है, आप डिप्रेशन जैसी कोई स्थिति जा रही है, ठीक है, तो आप बड़े ही चिंतित हैं किसी वजह से। जैसे हमने कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें वो देश के हालातों पे बड़ा चिंतन जाहिर कर रहे थे, हालांकि वो डिप्रेशन वाला चिंतन नहीं था, नॉट अनएनकरेजमेंट, मतलब किसी को नीचे नॉट इनकरेज करने वाला स्टेटमेंट नहीं था, बट वैसे स्टेटमेंट कि आप किसी को इनकरेजमेंट से नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आप सब कर सकते हैं, अगर रेगुलर मेहनत करते रहें तो आप सब एक दिन ग्रेड ऑफिसर, मतलब एसएससी में या और भी किसी बैंक एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप ऑफिसर स्केल पे ज़रूर जा सकते हैं, ठीक है, आप मतलब एक सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको आए बोले यार तेरे को 3 साल हो गए, तो क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, कुछ और कर ले, तेरी उम्र निकलती जा रही है, तो आप कितने डिमोटिवेट फील करेंगे, है ना। तो वैसा स्टेटमेंट। सिनिकल का मतलब होता है कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट से, वंस इंटरेस्ट, सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने मतलब की बात कहना, अपने मतलब की बात सुनना, बाकी किसी और चीज को तवज्जो ना देना, ठीक है। तो अगर सिनिकल होता है तो मतलब वो एक स्वार्थी टाइप का चीज होती है कि आपने सिर्फ अपनी बात से मतलब रखा है, कि आपके काम की जो बात है आपको बस उसमें इंटरेस्ट है, आपको फालतू और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, कि समाज का भला हो बुरा हो, इस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है। जैसा कि अगर कहें कि मेरी एक कंपनी है, ठीक है, आज की डेट में आपने देखा है हर कंपनी फूड डोनेशन वाली साइड में या फिर कुछ ना कुछ चैरिटी वर्क कर रही है, लेकिन मेरी कंपनी है, मेरे पास डोनेशन मांगने को आता है, मैं बोलते भाड़ में जाओ, मेरे को अपने प्रॉफिट से मतलब है, मेरा क्या फायदा होगा इसमें, तुम्हें डोनेशन देके मेरा क्या फायदा होगा, ठीक है। तो मेरी सोच बहुत सिनिकल है। ओके, चलते हैं अब पैसेज की तरफ। ट्वीकिंग गाइडलाइंस For television channels operating in India, the Union Cabinet बोलते हैं जो चेंज किया है, जो नए गाइडलाइंस आए हैं, चेंज किए गए गाइडलाइंस है किसके लिए, टेलीविजन चैनल्स जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए। The Union Cabinet has laid down some norms on the content as well. उन्होंने बोला कि यूनियन कैबिनेट कौन सी होगी, जो हमारा सेंट्रल मिनिस्ट्री होगी उसने,
ठीक है, उसने नए कुछ नियम किए हैं, अर्जित किए हैं, ठीक है, किसके ऊपर, कंटेंट एज वेल। ओके, तो उन्होंने कंटेंट के ऊपर कुछ नए नियम उन्होंने प्रसारित करे हैं, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, इन द टाइम ऑफ पोलराइजिंग ओपिनियंस, बोल रहे ऐसे समय में जब पोलराइजिंग, पोल्स क्या होता है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, ये हमारी अर्थ है, दोनों बड़े ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पोलराइजिंग ओपिनियन मतलब बड़े ही जब लोगों के एकदम तीक्ष्ण विपरीत दिशा के जब ओपिनियंस चल रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं किसी चीज के पक्ष में हूं तो बड़े स्ट्रांगली उसके पक्ष में हूं, कोई दूसरा बंदा किसी चीज के विपक्ष में तो बड़े स्ट्रांगली उसके विपक्ष में है, ठीक है, एक बीच का रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वैसे ऐसे टाइम में जब ओपिनियंस बड़े ही विविध है ना, और बड़े ही कट्टर तरीके से विविध है, हीटेड डिबेट्स एंड नैरो टारगेटिंग ऑफ आइडियाज ऑन टेलीविजन। तो बोल रहे इस टाइम पे एकदम गर्मा गर्म बहस डिबेट्स होते हैं ना चैनल्स पे, कि ये पार्टी ने अगर किसी ने कुछ स्टेटमेंट भी दे दिया उसके ऊपर भी एक डिबेट हर एक चैनल पे बैठ जाती है, न्यूज चैनल्स पे, है ना। तो बोल रहे कि गर्मा गर्म जो डिबेट्स चल रहे हैं, और नैरो टारगेटिंग का मतलब होता है कि आप किसी स्मॉल ऑडियंस के लिए, जैसे कि पारसी लोगों का अभी तक कहीं कोई इसके ऊपर कोई जिक्र नहीं आता, बहुत ही कम जनता है ना, लेकिन सिर्फ हम पारसी जनता को टारगेट करने के लिए मतलब उनकी बात को रखने के लिए छोटा सा एक टेलीकास्ट कर देते हैं एपिसोड, ठीक है, जिसमें उनकी बातों को भी रखा जा रहा है। टारगेट करना मतलब उनको निशाना बनाना नहीं, उनकी बातों को रखना, ठीक है, जिससे कि वो लोग भी चैनल को देखें, ठीक है, वो लोग भी इंटरेस्ट दिखाएं न्यूज में। तो नैरो टारगेटिंग ऑफ आइडियाज ऑन टेलीविजन, तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये सब टेलीविजन पे। इट इज सेड वेयर एवर एप्लीकेबल, तो जहां कहीं भी लागू हो सके ये कहा जाता है, द चैनल्स वुड हैव टू ब्रॉडकास्ट कंटेंट ऑन थीम्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। बोल रहे तो अब ये कहा गया है कि जहां कहीं भी संभव हो चैनल्स को ब्रॉडकास्ट करना होगा कंटेंट उन थीम्स के ऊपर जो नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सोशली रेलेवेंट, यानी कि सामाजिक मुद्दों के लिए, सामाजिक हित के मुद्दों के ऊपर उनको टेलीकास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे, हर दिन कम से कम 30 मिनट के लिए उनको ये करना ही पड़ेगा। ये है नई गाइडलाइन। ओके, द गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स, बोल रहे हैं जो गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग ऑफ सैटेलाइट चैनल्स, ये इसका रूल का नाम है, ठीक है, इन इंडिया 2022। कब बने हैं ये, 2022 में। पॉइंट आउट दैट एज एयरवेव्स एंड फ्रीक्वेंसीज आर पब्लिक प्रॉपर्टी। एयरवेव्स क्या होते हैं, देखो हम जो भी रेडियो पे प्रसारित करते हैं वो हवा में तरंगे छोड़ी जाती हैं, ठीक है, फिर उनको सैटेलाइट कैच करती है, फिर वो आगे ब्रॉडकास्ट करती है और वो आगे भेजती है रिसेप्टर पे। एक ट्रांसमीटर एंड होता है, एक रिसीवर एंड होता है, ठीक है। तो जो वो मीडियम है वो क्या है, हवा है, एयरवेव्स है, ठीक है, उनको बोलते हैं एयरवेव्स। और फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, मतलब जो हमारी सुनाई देने की शक्ति है, ट्रांसमिट करने की जो पावर है, वो सब एक फ्रीक्वेंसी रेंज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और अलग अलग आपने देखा होगा 99.7 पे तो आ रही है रेडियो पे आवाज, लेकिन 99.8 हुआ तो रेडियो की आवाज गई। ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। 108.7 FM, जो भी एफएम्स आते हैं, ठीक है, मिर्ची एफएम, तो उनकी एक फ्रीक्वेंसी रेंज है कि आप इसी रेंज के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, आप इससे आगे पीछे नहीं हिल सकते, आपको एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर दी गई है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इस जो गाइडलाइन ऑफ अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स है, इस वाले गाइडलाइंस के सेट में, आर्टिकल में ये लिखा गया है कि जो एयरवेव्स यानी जो रेडियो सिग्नल्स हम भेजते हैं और जो फ्रीक्वेंसीज जिनके ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसीज या टेलीविजन पे कुछ भी ब्रॉडकास्टिंग होती है, ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब हमारी प्रॉपर्टी है, आम लोगों की प्रॉपर्टी है। आम लोग, कोई भी चीज पब्लिक प्रॉपर्टी है मतलब उसके ऊपर सरकारी अधिकार है, ठीक है। तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी की प्राइवेट नहीं है, ठीक है। एंड नीड टू बी यूज्ड इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। और क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो इसका बेस्ट मतलब यूटिलाइज कैसे करना चाहिए, इसका बेस्ट यूज करना चाहिए सोसाइटी के हित में, ठीक है।
अ कंपनी विथ परमिशन टू ऑपरेट इन इंडिया बारिंग फॉरेन चैनल्स, बोलते कोई भी कंपनी जिसके पास इंडिया में ऑपरेट करने की अनुमति है, परमिशन है, जिसमें से छूट दी जा रही है फॉरेन चैनल्स को। फॉरेन चैनल्स कौन से हो गए? यूटीवी मूवीज हो गया, मतलब मैं पूरे शॉर्ट नहीं कह रही पर एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कई सारे चैनल्स हैं ना, फॉरेन लैंग्वेज चैनल्स हैं, उनको छोड़कर बाकी जो भी कंपनीज हैं जिनके पास इंडिया में ऑपरेट करने के अधिकार है, विल हैव टू एयर मतलब प्रसारित करना, ठीक है। ये हवा वाला एयर नहीं है, ये प्रसारित वाला एयर है। एयर कंटेंट इन सर्विस ऑफ पब्लिक, बोल रहे तो उन चैनल्स पे, उन कंपनीज को अपने अपने चैनल्स पे, चाहे 10 चैनल्स हैं, पब्लिक सर्विस के तौर पर कुछ कंटेंट ऐसा प्रसारित करना पड़ेगा, ठीक है। ये नए गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। द थीम्स दैट हैव बीन पिक्ड आउट, जो थीम्स चुनी गई हैं। अब हमें, आपको याद आ रहा है एक क्वेश्चन था जिसमें हमें पता करना था कौन सी थीम पार्ट नहीं है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कौन सी थीम जो है वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट ऑफ थीम्स दी गई है। द थीम्स दैट हैव बीन पिक्ड आउट इंक्लूड एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ लिटरेसी। पहली थीम कौन सी है? एजुकेशन और स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, ठीक है, ये पहली थीम है। दूसरी थीम है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तीसरी थीम है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चौथी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पांचवी है वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड ऑफ कल्चरल हेरिटेज। पांचवी है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। छठी है कल्चरल हेरिटेज एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये सारी थीम्स है। अब यहां से हमें आंसर मिल गया कौन सी उसका पार्ट नहीं है। चलो देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। ये रही। अब इसमें एक है एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ लिटरेसी है, ये एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये भी है, क्लाइमेट चेंज एंड एंटी टेररिज्म ये तो नहीं है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये भी है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द थीम्स दैट आर गिवन, ठीक है। These are subjects on which a lot more awareness is necessary। बोल रहे हैं ये ऐसे टॉपिक्स हैं, जो थीम्स दी गई हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें अवेयरनेस फैलाने की अभी ज़रूरत है, यानी कि अभी ज़्यादातर लोग इसके बारे में अवेयर नहीं हैं, ठीक है। फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अभी कई सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स के नाम पे, नैपीज के नाम पे अभी भी क्लॉथ का यूज होता है, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड फॉर विमेन हाइजीन, ठीक है। इनफैक्ट कई विमेन हैं, ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो कि कंफर्टेबल नहीं फील करते अगर उनको ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर के पास आने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है कि इन चीज़ों के आगे क्या खतरे हो सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के क्योंकि अभी अवेयरनेस कम है तो इनके ऊपर अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू FICCI-EY रिपोर्ट, FICCI-EY रिपोर्ट कोई प्रसारित हुई होगी, उसमें कहा गया with television subscriptions estimated to add another 42 million, बोल रहे अगले मतलब 42 मिलियन तक बढ़ जाएंगे, मतलब 42 मिलियन नए सब्सक्रिप्शन, टेलीविजन सब्सक्रिप्शन ऐड होने वाले हैं बाय 2025 तक, ठीक है। और अभी करंट में कितने हैं? 178 मिलियन है 2021 में, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट, यानी कि सामने इसके, द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट इज नॉट अ बैड आइडिया। तो बोल रहे इस, अगर ऐसी स्थिति है कि इतने लोग टेलीविजन से जुड़ने वाले हैं, तो इस पे अगर हम ये चीज़ करें कि पब्लिक सर्विस में, मतलब पब्लिक की भलाई के लिए कुछ हम ब्रॉडकास्टिंग करें, ठीक है, जैसा कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है, तो अगर ऐसा कुछ हम ब्रॉडकास्ट करें तो ये अच्छा आइडिया है, बैड नहीं है, ये गलत नहीं है, ठीक है। आइडिया इन अ डाइवर्स कंट्री विद मेरियाड इश्यूज, बोल रहे हैं जो ऐसा हमारा डाइवर्स है ना कंट्री की, बहुत सारे अनेक जाति प्रांत भाषा के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो विविधता है बहुत ज़्यादा। और फिर इसमें मेरियड मतलब होता है काउंटलेस इश्यूज, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुद्दे हैं जिनके ऊपर अभी चर्चा करना बाकी है, या चर्चा की जानी चाहिए, या लोगों में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, ठीक है। मेरियड मतलब काउंटलेस, तो बोल रहे हैं कि एक ऐसी कंट्री जिसमें जो बहुत ही विविध है, अपने आप में बहुत विविध है, और उसमें जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, वो भी विविध हैं और बहुत सारे हैं संख्या में।
तो उसमें अगर हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग करें तो ये बैड आइडिया नहीं है कोई, ठीक है। द गुड इंटेंट हाउएवर कम्स विद अ कैविएट, बोल रहे हैं जो अच्छी कोई भी इंटेंशन होती है उसमें कुछ ना कुछ हमेशा चेतावनी या कुछ बुरा पहलू जुड़ा हुआ होता है ना। आप किसी का अच्छी मंशा से कुछ भला करिए, है ना, और बंदा अगला सोच ही ले कि इसने मेरा गलत ही बोला है। आपने किसी के लिए अच्छी मंशा से बोला कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, वो बोले कि ये बोल रहा है तुझे किस बात की चिंता, तूने थोड़ी कुछ करना है ना। तो वो आपने अच्छे इंटेंशन से उसकी मदद करने की सोची और वो कुछ उल्टा ही ले गया, तो ये होता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि हर एक अच्छी मंशा के साथ में कुछ ना कुछ चेतावनी, बुरा पहलू कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। द गाइडलाइन सेज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू अ जनरल एडवाइजरी टू द चैनल्स। बोल रहे हैं तो गाइडलाइन में ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इस वक्त कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी। तो इस वक्त अभी तो ये बीजेपी है, कल को मान लो कांग्रेस भी होती है तो वो, ठीक है, जो भी सेंटर में होगी गवर्नमेंट वो, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर, इशू अ जनरल एडवाइजरी, एक जनरल एडवाइजरी जारी करेगी, किसके लिए, चैनल्स के लिए, फॉर टेलीकास्ट ऑफ कंटेंट इन नेशनल इंटरेस्ट, कि आपको अब जैसे इन्होंने अभी के लिए ये बता दिया, ये अब सपोज करो कि इनने अब एक साथ सारे चीज़ें तो नहीं दिखा सकते, 30 मिनट्स का ब्रॉडकास्ट होना है मिनिमम पर डे के बेसिस पे। अब एक दिन आपने एजुकेशन और लिटरेसी का टॉपिक शुरू किया तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, 30 मिनट्स में पूरा कवर हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो हो सकता है 1 महीना चले, 2 महीना चले, 4 महीना चले, टॉपिक के ऊपर चर्चा, डिस्कशन, है ना, और जो भी हम चाहते हैं, जो भी लोगों में जागरूकता है, वो जो अभियान है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, तो ये गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी कर सकती है कि अभी आप एजुकेशन के ऊपर फैला रहे हो, पर आई डोंट थिंक कि ये अभी इतना कंसर्न रख रहा है अभी, क्योंकि फार्मर्स की ज़्यादा परेशानी है, तो हम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फैलाते हैं अवेयरनेस, ठीक है। तो मतलब वो अपने अनुसार, अपने जो भी उनके एक्सपीरियंस होंगे उसके अनुसार टेलीविजन चैनल्स के लिए जो ये कंटेंट बताया जा रहा है इसके ऊपर एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने लिमिट तक आपको इसमें छूट देनी चाहिए, क्या सरकार को इसमें, मतलब अगर कोई जैसे अब फार्मर्स के इंटरव्यूज लेंगे जाके, तो हो सकता है हर एक फार्मर जरूरी नहीं है सरकार से खुश हो, कोई नाखुश भी हो सकता है। तो अगर वो गाली का यूज कर रहा है ना, कुछ अभद्र भाषा का यूज कर रहा है, तो क्या वो प्रसारित हो सकती है, नहीं हो सकती, है ना। तो इसके ऊपर एडवाइजरी जारी करेंगे। एंड चैनल शैल कंप्लाई विद द सेम, और चैनल को इन बातों के अनुसार ही चलना पड़ेगा, अपना जो भी अनुसरण करना पड़ेगा वो इन्हीं के अनुसार करना पड़ेगा, ठीक है। The government has left it to the channels, बोले हालांकि सरकार ने ये चैनल्स के ऊपर छोड़ दिया है to appropriately modulate their content, बोल रहे हैं कि वो अपने अनुसार, अपने अनुकूल जो कंटेंट है उसको मॉड्यूलेट कर सके। मॉड्यूलेट कर सकना मतलब कि उसको उसके साथ छेड़छाड़ कर सके। छेड़छाड़ करना मतलब कि उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अब जैसे हम कॉलेज में प्रेजेंटेशन देते हैं, है ना, किसी बच्चे ने उसको बड़ा क्रिएटिव, बड़ा अच्छा उसमें बनाया होता है, स्लाइड्स कभी यहाँ से उठकर आ रही हैं, कभी वहाँ से उठकर आ रही हैं, है ना, इधर उधर से स्लाइड्स उठकर आ रही हैं, कोई ऐसे बाउंस कर आ रही है, तो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग बना लिया, लोगों को बड़ी क्रिएटिविटी उसमें दिख रही है, रुचि दिख रही है उसको पढ़ने में, है ना। तो अपने अनुसार वो उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं टू फुलफिल द ऑब्लिगेशंस, कि जो भी उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाई गई हैं, जो उनको गाइडलाइंस दी हैं, उनको पूरा करने के लिए अपने अनुसार वो कंटेंट को, देखो उनके पास 2 ऑब्लिगेशन है, एक तो उनको सरकार की बात भी माननी है, दूसरा उनको अपने चैनल पे मैक्सिमम लोग भी लेकर आने हैं, व्यूअर्स भी लेकर आने हैं, ठीक है। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना भी उनकी ऑब्लिगेशन बन जाता है, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी बन जाता है। तो अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करने के लिए वो जैसा मर्जी चाहे कंटेंट को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। Its stated intention to step in as and when required may be another way, लेकिन जो इसमें कहा गया है कि कब ये आपको करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, है ना, कब करना है, क्यों करना है, ये जो कहा जा रहा है ना कि हम गवर्नमेंट आपको एडवाइजरी जारी करेगी, ये एक दूसरा तरीका है, ये दूसरा एक इशारा है दैट इट विल कीप अ वॉचफुल आई ऑन द मीडिया। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, सरकार का ये कहने का मतलब है। सरकार ने बोल तो दिया ठीक है, तुम अपने हिसाब से इसको जितना इंटरेस्टिंग करना चाहते हो कर लो, जो भी मॉड्यूलेट करना चाहते हो, लेकिन
जो भी तुम करोगे हम उसके ऊपर बारीक नजर रखे हुए हैं, ठीक है। ये सरकार का इंटेंशन है। अच्छा, हमने कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सरकार कोशिश कर रही है कि वो हर एक तरह से मीडिया, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या मीडिया हाउसेस हैं, उनके ऊपर अपनी पकड़ बनाए, ठीक है। अब इससे क्या होता है, एक फ्री मीडिया जो एक्सप्रेस करने का तरीका है आपका फ्रीली, वो भंग हो जाता है, ठीक है। जो हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीच, वो चीज़ रोकी जा सकती है, क्योंकि अगर सरकार को पसंद नहीं आएगा तो वो उसके ऊपर बैन लगा देगी या उसको बंद कर देगी, ठीक है। इन इट्स 2008 रिकमेंडेशंस, 2008 में अपनी रिकमेंडेशंस में द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, TRAI जो है, TRAI जो क्या है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने 2008 के अपने रिकमेंडेशंस में सजेस्ट किया था, क्या सजेस्ट किया था, हैड सजेस्टेड अ पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन, की हर एक चैनल की ये जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक की तरफ भी ध्यान दे, पब्लिक की सेवा करे, समाज सेवा करे, ठीक है। विच द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हैज टेकन ऑन बोर्ड, जिसको इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने मंजूरी दी, स्वीकृति दी और कहा कि हाँ ठीक है हम इसको लागू करेंगे, ठीक है। बट देयर इज नो क्लैरिटी येट ऑन कंपनसेशन नॉर्म्स, लेकिन अभी इसके भुगतान के जो तरीके हैं, भुगतान किस तरीके से किया जाएगा, कौन करेगा, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। देखो, आप किसी भी चैनल के 30 मिनट ले रहे हो, ठीक है, अपने प्रसारण के लिए, तो उस दौरान एडवर्टीजमेंट्स का पैसा, ठीक है, जो भी उसका, जो भी इसको बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में जो भी खर्चा आएगा वो पैसा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के जो बिल्स हैं, खर्चे हैं, इनका भुगतान कौन करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि इनिशियली ही इसमें ज़्यादा TRP आए, ठीक है। और सारा खेल टेलीविज़न इंडस्ट्री में TRP का ही है, ठीक है। जिस चैनल की ज़्यादा TRP, उसके पास ज़्यादा एडवर्टीजमेंट, उसके पास ज़्यादा पैसा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इनिशियली आ जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं कि बाद में भी आ जाए, ठीक है। तो उनका जो इसे 30 मिनट के अंदर का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा, ठीक है। एंड हु इज गोइंग टू फुट द बिल्स, अब ये बिल्स की बात आ गई जो मैंने यहाँ पे बात करी थी। फुट द बिल्स मतलब बिल्स का भुगतान कौन भरने वाला है उनके बिल्स को। फॉर पब्लिक सर्विस कॉम्पोनेंट ऑन टीवी, जो ये हम पब्लिक सर्विस के कॉम्पोनेंट टीवी पे लाद रहे हैं, टीवी पे दे रहे हैं, उसका भुगतान कौन करेगा, उसका अगर कोई भी नुकसान हुआ है तो उसका भुगतान कौन करेगा। द गाइडलाइंस विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर, ये जो गाइडलाइंस हैं ये नवंबर 9 से चालू हो गई हैं, ठीक है, जारी हो गई हैं। रिप्लेस दोज इन ऑपरेशन सिंस 2011, बोल रहे हैं ये उनको रिप्लेस करता है, उनको अब उनकी जगह आता है जो 2011 से गाइडलाइंस चल रही है उनकी जगह, ठीक है। विथ द गवर्नमेंट अनाउंसिंग अ होस्ट ऑफ मेजर्स, और साथ ही गवर्नमेंट ने क्या किया है, अनाउंस किया है काफ़ी सारे होस्ट ऑफ मेजर्स, मतलब काफ़ी सारे मेजर्स जिनकी वजह से विच इंक्लूड मेकिंग इंडिया अ टेलीपोर्ट हब, जिसमें इंडिया को एक टेलीपोर्ट हब बनाना भी शामिल है। टेलीपोर्ट हब क्या होता है कि देखो, हर एक देश को, मतलब हर एक देश में अपना अपना टेलीविजन इंडस्ट्री है, ठीक है, लेकिन कई छोटे देश ऐसे भी हैं जहाँ पे नहीं है। अब टेलीविजन, आपको कोई भी सिग्नल प्रसारित करना है तो आपको एक सैटेलाइट की ज़रूरत है, लेकिन जैसे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, ज़ाम्बिया वगैरह, इनके अपने सैटेलाइट्स नहीं है, दूसरे देशों से सहायता लेते हैं और उनका प्रसारित किया जाने वाला ही प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं। तो टेलीपोर्ट हब ये हो गया कि दूसरे देशों से लाइसेंस लेना कि हम आप कंटेंट बनाओ, हम अपने सैटेलाइट के जरिए आपके देश में प्रसारित करेंगे, ठीक है। तो अपने देश में क्या हो गया, एक तरीके से जनरेशन ऑफ इनकम भी हो रहा है और हमारे देश के लोगों को नौकरी के भी साधन मिलेंगे, ठीक है। तो इंडिया को वो टेलीपोर्ट हब बनाना चाहते हैं, ठीक है, जहां से सिग्नल्स प्रसारित किए जाएं, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज डन अवे विद द रिक्वायरमेंट टू सीक परमिशन, डन अवे मतलब छूट दे देना, ठीक है। किस चीज में छूट दे दी उन्होंने, रिक्वायरमेंट टू सीक परमिशन फॉर लाइव टेलीकास्ट ऑफ इवेंट्स, कि जो भी अभी तक लाइव टेलीकास्ट होते थे किसी इवेंट्स के, उनके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला कि आपको परमिशन देने की जरूरत नहीं है,
ओनली प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ इवेंट विल बी नेसेसरी फॉर लाइव टेलीकास्ट। सिर्फ आप पहले रजिस्ट्रेशन करा दो। एक हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरते हैं तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन विंडो खुल जाती है ना पहले, कि आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर दो, उसके बाद फॉर्म जब लाइव होगा तब भर देना, ठीक है। तो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो हमने बस ये बताना है कि इस दिन इतने बजे से इतने बजे हमें इतना स्लॉट चाहिए, हम लोगों ने एक लाइव टेलीकास्ट करना है, ठीक है। तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करा दो बस इवेंट का, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एज फॉर द 30 मिनट पब्लिक सर्विस स्लॉट, बोल रहे हैं जो 30 मिनट का जो पब्लिक सर्विस स्लॉट हम देने वाले हैं उसके लिए INB, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी कौन है, अपूर्व चंद्रा, हैज सेट स्टेक होल्डर्स विल बी कंसल्टेड रिगार्डिंग द मोडालिटीज, ठीक है, यानी कि इसके बारे में जो भी प्रोसीजर होगा, मेथड होगा, है ना, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए स्टेक होल्डर्स से हम बात करेंगे। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, चैनल का प्रचार प्रसार करने में उनके जो जानकार होते हैं, है ना, उनसे बात करेंगे। विच विल हैव टू बी सॉर्टेड आउट, जिसको जल्द से जल्द सुलझाना पड़ेगा, ठीक है। कई सारी अभी पेचीदगियां हैं इसमें, है ना, उन सबके बारे में अभी जल्द से जल्द डिस्कस करना पड़ेगा, ओके। तो पहला क्वेश्चन कि गवर्नमेंट की क्या मंशा है, इसके पीछे मंशा यही है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाए, है ना, क्योंकि जो ये एयर वेव्स और फ्रीक्वेंसीज हैं ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, और इनका मैक्सिमम यूज होना चाहिए पब्लिक की भलाई में, यही मंशा है, ठीक है। टू इंश्योर दैट द हार्मनी ऑफ नेशन शुड नॉट बी डिस्टर्ब, बोल रहे किसी भी देश की सुख शांति समृद्धि ना डिस्टर्ब की जाए, ये मेक श्योर करना। ऐसा तो कोई वो नहीं है ना, वो तो प्रसारित अपने चैनल्स, बाकी कंटेंट तो प्रसारित होता रहेगा, बस इंफॉर्मेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने हैं। टू स्प्रेड एजुकेशन टू रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री, ये बोल रहे हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हिस्से हैं देश के, वहां पे एजुकेशन का प्रसार करना। तो इससे 30 मिनट में आप किसी को ज्ञान नहीं दे सकते, एजुकेशन नहीं दे सकते, है ना, तो ये भी नहीं है। To ensure air waves and frequencies to be used in best interest of society, यही सही ऑप्शन है कि एयर वेव्स और फ्रीक्वेंसी जो कि पब्लिक की हैं, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उनका बेस्ट इंटरेस्ट हो, सोसाइटी के बेस्ट यूज हो सोसाइटी के हित में। टू कर्ब ऑन चैनल्स हु आर ब्रॉडकास्टिंग प्रोवोकेटिव शोज, बोल रहे उन चैनल्स को रोक लगाना, उन चैनल्स के ऊपर रोक लगाना जो भड़काऊ शोज दिखा रहे हैं, ये भी नहीं है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिटोरियल, एडिटोरियल में से नीचे दी गई कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। टेलीविजन इज रिक्वायर्ड टू एयर सोशली रेलिवेंट इश्यूज फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे, सही है, यही कहा गया है नए गाइडलाइन में। द गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल टू ऑल टेलीविजन चैनल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशन टू विच दे बिलोंग, बोल रहे हैं गाइडलाइंस हर एक चैनल, टेलीविजन चैनल पे लागू होगी, और ये फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे देश के हैं या नहीं है, जबकि हमने पढ़ा है कि फॉरेन कंट्री के जो चैनल्स हैं उनको छूट दी गई है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। देयर इज, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देयर इज नो क्लैरिटी येट ऑन कंपनसेशन नॉर्म्स एंड हु इज गोइंग टू पे द बिल्स फॉर पब्लिक सर्विस कॉम्पोनेंट ऑन टीवी, ये भी सही है, यानी कि सिर्फ ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसका हमने ऑलरेडी देख लिया था, चेक कर लिया था। अच्छा, अभी जो आपने इस पढ़ा पूरा का पूरा, क्या इसमें आपको हॉस्टाइल लगा? हॉस्टाइल यानी कि विद्रोही स्वर लगा, किसी का विद्रोह करने वाले स्वर लगा? नहीं ना, हमने विद्रोह नहीं किया इसमें। ब्लीक, बड़ा डिप्रेसिंग सा लगा कि वो जो राइटर हैं वो बड़े चिंतित हैं, बड़े दुखी हैं, है ना, बड़े डिप्रेशन में हैं, ऐसा भी नहीं लगा। सिनिकल लगा कि राइटर कह रहे हैं कि नहीं ये खुद हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये भी उन्होंने कहीं मेंशन नहीं करा है, ठीक है। तो बड़ा ही सपोर्टिव सा है, सिनिकल नहीं है, सपोर्टिव है, ओके। तो टोन ऑफ पैसेज इज सपोर्टिव, वो इसका स्वागत कर रहे हैं, ओके। दैट्स ऑल इन द सेशन टुडे। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। 32 मॉक टेस्ट लाइव हो चुका है जो कि ऑलरेडी, तो 97 के सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करें। और बहुत जल्द हम क्लॉज टेस्ट की सीरीज़, जो बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है, वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो और आपको प्ले स्टोर पे ऐप भी मिल जाएगी हमारी,
ठीक है, यूज़र फ्रेंडली ऐप है, बहुत ही एंड्रॉयड फ्रेंडली है, एंड्रॉयड के लिए है। ओके, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, और बच्चों प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करो, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलो, देख तो रहे हो, लाइक करना मत भूलो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो।